नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन तो आपने देख लिया, उसमें एक वर्ड है दैट इज बॉडी इज हैविंग स्टैटिक चार्ज, सो दैट वर्ड इज चार्ज। अब आप चार्ज का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? सो नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज लाइक, हो सकता है आप कुछ बताएं, बोलो चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज चार्ज, तुम कह रहे हो चार्ज दो तरीके का होता है। मैं पूछूं इंसान किसको कहते हैं, मानव किसको कहते हो, तो बोला जाए मानव दो तरीके का होता है, लेडीज एंड जेंट्स। तो क्या ये सही बात हुआ मानव के बारे में बताने के लिए? दैट इज समथिंग वेरी स्टूपिड, राइट? सो इफ आई एम सेइंग व्हाट इज चार्ज, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो मेरे पास एक छोटा सा सवाल है तुम लोगों के लिए। इफ आई से डिफाइन स्वीट, मिठाई को डिफाइन करो, क्या? हाँ, जो खाने में मीठी लगती हो, मिठाई को डिफाइन करना है और उसमें यूज करें जो खाने में मीठी लगती हो। क्या ये मिठाई का डेफिनेशन हुआ? बताओ भाई। आई डोंट थिंक तरुण, इज दिस डेफिनेशन ऑफ मिठाई? नो, राइट? आप बताओ। सर डिश होती है, एक मीठी होती है। राइट, सो यू अंडरस्टैंड दैट यू ऑल आर गोन। इफ आई से डिफाइन स्वीट तो खत्म। आप क्या कहोगे उसको? आप मिठाई डिफाइन करने जा रहे हो, करो मीठी होती है। अब आई डोंट नो मीठा, हाउ कैन यू मेक मी फील व्हाट इज स्वीट? तो you can make me feel, but you can't define. You'll say, come on, believe me, test this. It will not harm you. You will feel better. Okay, after believing you, I took that and put in my mouth. And after mixing of saliva, I felt that I am reached. Right? I have reached to a particular state in terms of mind, जहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. And now you say, this is called sweet. Any sweet thing will make you like this. तो फिर मेरे को क्या हो जाएगा? याद आ जाएगा, पहचान हो जाएगी उसको कि इसको मिठाई कहते हैं. सो इज दिस डन नाउ? यू अंडरस्टूड? तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफाइन चार्ज. तो आई से दैट चार्ज को डिफाइन, जैसे मिठाई को, स्वीट को डिफाइन करने की बात की, तो क्या किया आपने? स्वीट को किसी को खिलाया, फिर उसका एक इफ़ेक्ट हुआ, वो इफ़ेक्ट उसको पता चल गया, उसके ब्रेन ने उस इफ़ेक्ट को समझ लिया, और फिर जब भी वो किसी चीज़ को खाएगा उसको इफ़ेक्ट होगा तो समझ जाएगा कि ये मीठा है, मिठाई है. इज दैट ओके नाउ? तो किसी चीज़ को जो बहुत वर्डली तरीके से डिफाइन नहीं हो सकती, हम उसके कॉज और इफेक्ट को यूज़ करके क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं. मोस्टली डेफिनेशन में कॉज एंड इफेक्ट ही यूज़ किया जाता है जब कोई साइंटिफिक टर्म्स की बात करते हैं. तो यस, आइदर कॉज और इफेक्ट. इज दैट ओके नाउ? कहीं कहीं पे डेफिनेशन में कॉज और इफेक्ट दोनों यूज़ किया जाता है. इज दैट ओके नाउ? ये तरीका होता है साइंटिफिक टर्म्स को डिफाइन करने का. सो व्हाट इज चार्ज, मतलब डिफाइन चार्ज. तो ये व्हाट इज चार्ज का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स इफेक्ट, स्टेटस समझ लें, और हाउ टू मेक अ बॉडी चार्ज. तो मैं डेफिनेशन आपको दूंगा. अ बॉडी इज सेड टू हैव चार्ज, अ बॉडी इज सेड टू हैव चार्ज if it has excessness or lackness of electrons in comparison of, ये भी ज़रूरी है, किससे, किसके कंपैरिजन में? in comparison of its neutral state. what? neutral state. दूसरा तरीका, ये कॉज के बेस पे डेफिनेशन था. अ बॉडी इज सेड टू हैव चार्ज, is said to have charge, a body is said to have charge if it is able to attract, if it is able to attract lighter masses like paper bits, like paper bits, कागज़ के टुकड़े, like लाइटर पेपर बिट्स. मतलब यहाँ मासेस छोटे छोटे हल्के जिनकी बात कर रहे हैं. सो और यू आई कैन से लाइटर बॉडीज. सो अ बॉडी इज सेड टू हैव चार्ज इफ इट इज एबल टू अट्रैक्ट लाइटर बॉडीज. राइट, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे उस बॉडी के ऊपर क्या है? चार्ज है. आप नोटिस करो, सपोज कर लो आप
एक स्वेटर पहने हो, ठीक है, और उस स्वेटर में हल्के हल्के फर हैं, और आप टीवी स्क्रीन के पास जाके खड़े हो जाओ, चलते हुए टीवी स्क्रीन के पास, तो स्क्रीन के ऊपर चार्ज है, उस चार्ज की वजह से वो इस स्वेटर के ऊपर जो रेसे निकले हुए हैं फर, वो क्या होगा, स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. सो इट इज़ द चार्ज ऑन द स्क्रीन विच इज़ अट्रैक्टिंग दैट, राइट. सो ठीक उसी तरीके से आप अगर कॉम्ब है आपके पास एंड आप सूखे हुए बालों में रगड़ लो उसको, और उसके बाद कंघी को लेके जाओ पेपर, छोटे छोटे पेपर बिट्स के पास, तो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है. सो चार्ज कैन बी डिफाइंड आइदर वे, दिस इज कॉज, दिस इज इफेक्ट. तो इससे आपको पता चल जाता है कि ओके दिस बॉडी हैज़ अ चार्ज. इज दैट ओके नाउ? तो अब अगर डिफाइन चार्ज पूछा जाए, सो दिस इज व्हाट वी कैन डू. इज दैट ओके नाउ? हम कह सकते हैं ये डिफाइन नहीं हो सकता, एक तरीका है ये बात कहने का. दूसरा तरीका है कि चलो हम इसको डिफाइन करते हैं. इज दैट ओके नाउ? बात समझ में? तो डिफाइन करने में क्या कर रहे हैं, आइदर वी आर गिविंग इट्स कॉज और इट्स इफेक्ट, और वी कैन यूज कॉज एंड इफेक्ट बोथ टुगेदर एंड वी कैन मेक सम डेफिनेशन फॉर इट. I hope you understood now.